बार बार की नेटबंदी, कारोबार की परेशानी। डिजिटल इमरजेंसी, थम जाती है जिंदगानी। अगर इंटरनेट ही नहीं हो पाता तो एक तरह से लगता है जैसे पूरी दुनिया अब रुक चुकी है। नेटबंदी से अरबों के नुकसान का अनुमान। आज के टाइम पे जो यूथ है, जो जनरेशन है, वो नेट पे इस तरीके से आधारित है कि वो नेट के बिना ऐसे हो गई है कि जैसे विकलांग। राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान। नेटबंदी का नुकसान, क्या है समाधान? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बार बार की नेटबंदी जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। लगातार राजस्थान में अलग अलग कारणों की वजह से इंटरनेट सेवाएं बंद हुई हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, इसका नुकसान सरकार को राजस्व नुकसान के तौर पर भी झेलना पड़ा है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि नेटबंदी का क्या है नुकसान और इसका समाधान क्या है, इसके विकल्प क्या हैं। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और सुरेश गर्ग जी, बीजेपी नेता हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्वर्णिम जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा नेटबंदी इसे किस तरीके से देखते हैं आज के दौर में, जब हर वक्त एक तरीके से कहें तो इंटरनेट की जरूरत एक इंसान को होती है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेट जो है आज हमारी डिपेंडेंसी नेटवर्क जो है उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मोबाइल नेटवर्क है, उसके थ्रू हम लोग पेमेंट्स करते हैं, सारी चीज़ें, बात सही है। और कोई भी सरकार, जब हमारी सरकार ने यहाँ पे नेटबंदी की तो एक किन परिस्थितियों में की आपको पता है। जो हमारे प्रदेश की सुरक्षा है, अमन शांति, इसकी बहाली रहे, कायम रहे, इसके लिए हमें मजबूरी में करनी पड़ी और बड़ा नुकसान भी होता है इसमें। और देखिए, हमारा चूँकि हमने ये माना है कि नेटबंदी से नुकसान होता है, डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो अब कुछ इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए कि एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, और वो बनकर के जितने भी हमारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, वो ऐप्स जब तक वहाँ पे उस अथॉरिटी के समक्ष कहना चाहिए रजिस्टर्ड ना हो, उनका कमांड हमारे सरकार के हाथ में ना हो, तब तक उनको मार्केट में या मोबाइल तक आने से रोका जाए, उसको सीमित किया जाए। क्योंकि आज देखिए, ऐसे कभी हालात हो जाते हैं जो हमारे प्रदेश में बने, जहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, एस्केलेट कर रहा था, बड़ा नुकसान होने की संभावना थी, अफवाहें उड़ रही थी, तो उनको रोकने के लिए मजबूरी में नेटबंदी करनी पड़ी, जिसके कारण आर्थिक नुकसान भी हुए, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन यदि ये जो ऐप्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं केवल व्हाट्सएप जानते हैं, फेसबुक जानते हैं, ट्विटर जानते हैं, लेकिन इसके अलावा स्नैपचैट, कहना चाहिए टेलीग्राम, क्लब हाउस और न जाने कितने इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनकी जानकारी भी हमें नहीं है, जिनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जो नहीं स्प्रेड होनी चाहिए, जो गलत होती है, वो लोगों तक ना पहुंचे। अगर इस तरह के ऐप्स को रेगुलेट किया जाए तो सिर्फ इन ऐप्स को रोकने से भी काम चल सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत बेहतर होगा। निश्चित रूप से इस पर पॉलिसी बननी चाहिए। और ये एक जो आप देखिए, राजस्थान में जो नेटबंदी हुई और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो नेटबंदी हुई, इन दोनों में फ़र्क क्या है। वहाँ पे नेटबंदी इसलिए हुई कि वहाँ से कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, किस तरह से लॉकडाउन है, वो बाहर ना आए। यहाँ जो नेटबंदी थी वो मजबूरी में इसलिए थी कि हमारे यहाँ पे जो गलत इन्फॉर्मेशन दे करके जो आतंकवादियों ने स्ट्राइक की, क्या उनके जो साथी हैं वो जो मंसूबे लेकर के आए थे यहाँ पे, ठीक है, हमारे यहाँ पे डिस्टेबलाइज करने के, वो ना हो, इस कारण से। पहले जो आपने कहा वो वाकई में बहुत अच्छी बात थी कि फेसबुक और इन सभी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हम कितना जानते हैं। और उसके बाद आपने तुलना भी की, ठीक है। अब सुरेश जी, प्रतिक्रिया आप इस पे देना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये सवाल भी लेना चाहूंगा कि अगर नेटबंदी ऐसी परिस्थिति में की जाती है जब हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वक्त में अगर मजबूरी में इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं, तो फिर उस पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं?
अभिषेक जी, ये कांग्रेस सरकार की नाकामी है। अब सवाल ये है कि आप नेटबंदी, अभी उदयपुर हत्याकांड में आपने नेटबंदी की, इससे पहले एग्जाम्स के अंदर आप ये देखो कि 10वीं का एग्जाम हो तो भी नेटबंदी कर लेते हैं। किसी भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, उसके अंदर भी नेटबंदी कर लेते हैं इन्होंने। मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस के ऊपर। धारा 370 कितनी इंपॉर्टेंट धारा 370 है, उसको हटाने के बाद में नेटबंदी वहां पे लगाई थी, उसकी तुलना यहां की नेटबंदी से कर रहे हैं। आप ये देखिए कि वहां के नेताओं ने क्या कह दिया था कि खून की नदियां बह जाएगी अगर आपने 370 हटा दी तो। उस जवाब में हमने नेटबंदी बंद की है। उसकी तुलना यहां के राजस्थान की सरकार किससे तुलना कर रही है कि साहब 370 हटाने पे वहां पे नेटबंदी हुई है, तो वो ज्यादा खतरनाक थी यहां की बजाय। अरे शर्म करो थोड़ा बहुत कांग्रेस वालों कि क्या बोल रहे हो यार। वहां पे 370 जो कि वहां के कश्मीर के लोग उससे पीड़ित थे, उस 370 को हटाने पे जो वहां के नेताओं ने जो धमकी दी थी खून खराबे की, उसको रोकने के लिए हमने 300 से वो नेटबंदी की है। और यहां पे नेटबंदी करने से 6 करोड़ 28 लाख राजस्थान के अंदर उपभोक्ता है नेटबंदी के, वो दर दर की ठोकरे खाए हैं। हजारों लाखों करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का यहां पे नुकसान हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन यहां पे रुके हैं। आप ही देखिए, एक व्यक्ति को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर एग्जाम देने के लिए जाना था तो उसके पास में न तो ऑटो की व्यवस्था हो रही थी, न उसके पास में कैब की व्यवस्था हो रही थी, क्योंकि जब नेट नहीं है तो वो कैब से जा नहीं सकता था। एक व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर जाता, इमरजेंसी के अंदर, उसको पेमेंट करना पड़ता दवाई का। नेटबंदी की वजह से वो न तो पेटीएम से, न क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पा रहा है। एक व्यक्ति को जो पेट्रोल और डीजल भरवाना है उसको क्रेडिट कार्ड से या पेटीएम से पेमेंट करना है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। उस चीज की सुरेश जी, आप ये देखिए कांग्रेस की कितनी बड़ी विफलता है ये चीज। ठीक है, पिछले 10 साल के एक आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 86 बार इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया राजस्थान में। पिछले 10 साल का आंकड़ा यह कहता है। तो जरूरत पड़ने पे तो आपने भी बंद किया, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं बंद किया। शेख जी, राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा नेटबंदी के अंदर। आप ये देखिए कि 30 जून को किसानों को अपना ऋण के पैसे जमा कराने थे। उन किसान बेचारे परेशान होते रहे। उनको पता था कि अगर 30 जून को पैसा जमा नहीं होगा तो हम डिफॉल्ट घोषित हो जाएंगे और हमको बैंकों से लोन नहीं मिलेगा। 30 जून को लोगों को बिजली के बिल जमा कराने थे, वो बिजली के बिल जमा नहीं कराने पड़े और बिजली के बिल जमा नहीं हुए और 12% ब्याज पे उनको जमा कराने पड़ा। तो ये गहलोत सरकार की विफलता है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जरूरत पड़ने पे तो आप भी इंटरनेट सेवाओं को बंद करते रहे। नेटबंदी से होगा क्या? आदान प्रदान जरूरत पड़ने पे जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो तारीख देख करके थोड़ा ही ना सरकार ने बंद की कि हाँ आज 30 जून है इस वजह से बंद कर रहे हैं। वो तारीख देख करके तो बंद नहीं हुई। ये बताइए कि एग्जाम किसी भी तरीके की, किसी भी स्तर की राजस्थान में एग्जाम होती है, नेटबंदी क्यों कर देते साहब? आप ये बताइए कि छात्रों को इधर से उधर जाना नहीं, ये चीज के लिए जवाब मैं, वो जा नहीं पा रहा। स्वर्णिम जी, ये आपने कश्मीर से तुलना की, ठीक है सुरेश जी, अब इसका जवाब स्वर्णिम जी से ले रहा हूं। स्वर्णिम जी, आपने तुलना की कश्मीर से, लेकिन एक चीज तो है, अगर 10वीं के एग्जाम है, 12वीं के एग्जाम है, कोई भी यहां पे प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, उस समय इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, तो फिर 370 से तुलना इसका कैसे मतलब ये समझ नहीं आया। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक तो नेट बंदी होती है और एक मोबाइल इंटरनेट की बंदी होती है। हमारे यहाँ पे नेट बंदी नहीं थी, हमारे यहाँ पे संपूर्ण नेट बंदी नहीं थी। ब्रॉडबैंड सेवाएं जिनसे क्रेडिट कार्ड निकलने के बाद में बंद हो जाता है। चले सुरेश जी बता पाएंगे। निकलने के बाद में बंद हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, उसको रोड पे जाने के लिए बेचैन हो जाता है। वो जाएगा तो कैसे जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा? अगर नेट नहीं होगा तो पेमेंट कैसे करेगा? वो हमेशा थोड़ी उसके पास में नेट अवेलेबल रहेगा। सुरेश जी सुन तो लीजिए, वो जो कर रहे हो आप, अब ये सुनना ही नहीं चाहते, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। देखिए क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद करे तो सही है, उसके ये गुण गिना सकते हैं। खून की नदियां बता रहे थे कि जो आतंकवादियों का है। अरे सुनिए उनका, अरे तो आप चुप तो हो जाइए। कश्मीर में बोला है, ये भी देखिए नदियां बह जाएगी। 370 के ऊपर बोला है। अगर 370, अरे भैया सुन लो, सुनने की आदत डालो सुरेश जी। उस बेसिस जितना बेसिस पर नहीं होती। अरे आपको कोई आतंकवादी धमकी दे रहा है और तुम्हारी सरकार वहां पे सुरक्षा नहीं दे सकती और नेट बंदी कर रही है तो ठीक है। और यहाँ पे ढेर उगल रहे आतंकवादी और हम यहाँ पे नेट बंदी कर रहे हैं तो गलत है। कैसी बात करते हो? टुकड़े करने वालों का साथ दे रहे हो, शर्म करनी चाहिए आपको। शर्म तुम आनी चाहिए। आतंकवादियों को अगर तुम्हारे सर्जिकल स्ट्राइक की उसके सबूत मांग रहे थे आप। सर्जिकल स्ट्राइक की उसके सबूत मांग रहे थे। एयर स्ट्राइक की उसके सबूत मांग रहे थे आप।
ठीक है, क्या शर्म करनी चाहिए सुरेश आपको? जी, अब एक मिनट के लिए उनको सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, उसको तो सुन देखिए लीजिए। आप एक काम करिए, स्वर्णिम जी बोलिए। इनको 2 मिनट इनका भाषण और करा लीजिए। नहीं, अब बोलिए, जवाब दीजिए उसका। नहीं हो सकता है इनको ज्यादा उद्वेलित हो नेटबंदी से, तो मैं क्या कह सकता हूं। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आज ये साबित करना चाहता है कि राजस्थान में राजस्थान की जनता की जान और संपत्ति की हिफाजत के लिए नेटबंदी करना गलत था, तो वो निश्चित रूप से राजस्थानी नहीं हो सकता, राजस्थान की जनता का वो हितैषी नहीं हो सकता। और जिस वक्त राजस्थान जो है सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था और यहाँ पे अफवाह फैलाने वाले और जो आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी यहाँ पे घूम रहे थे, जिन्होंने स्ट्राइक की थी, जो पाकिस्तान से निर्देश ले रहे थे इस इंटरनेट के द्वारा, क्या उनको रोकने के लिए राजस्थान की जनता की हिफाजत के लिए हमने क्या गलत किया? 7 दिन और बताइए, ये कह रहे कश्मीर की बात, तो कश्मीर में कर लेते गिरफ्तार। अरे जो उदाहरण यहाँ दे रहे तो वहां कर लेते, करते ना फिर उन लोगों को गिरफ्तार। और सुनिए, आपने अभी ये बताया पिछले 10 साल में अरे चुप रहिए, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। पाकिस्तान से निर्देश ले रहे हैं आतंकवादी, ना तो केंद्र सरकार इंटरसेप्ट कर पा रही है और हमें कह रहे हैं कि हम इंटरनेट ना रोकें। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम ये कह रहे हैं हम नेटबंदी नहीं करना चाहते, लेकिन केंद्र सरकार को भी ये देखना होगा जिन ऐप से जिनकी हमें जानकारी तक नहीं है, जिन ऐप्स यहां पे प्रचलित होकर हमारे मोबाइलों में आ गए, लोगों के मोबाइल में आ गए, जिनसे गलत सूचनाएं आदान प्रदान ना हो, जिन पे रोक लग सके, इस तरह का क्या नियम नहीं बनना चाहिए? क्या ये सारे के सारे जितने आपने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध आपने कोई टिप्पणी कर दी तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से जो भड़काऊ टिप्पणियां होती हैं, जो यहां पे टेंशन बढ़ाने वाली टिप्पणियां होती हैं, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको वहां पे रेगुलेट तक नहीं किया जाता, उनको इंटरसेप्ट तक नहीं किया जाता केंद्र सरकार द्वारा। तो ये आईबी की असफलता है। इस आईबी की, केंद्र सरकार की जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके असफल रहने के कारण यहां पे नेटबंदी करनी पड़ती है। और नेटबंदी भी पूर्ण नहीं होती, ब्रॉडबैंड चालू होता है, सारे बैंकिंग सुविधाएं चालू होती हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चालू होते हैं, एटीएम चालू रहते हैं। ब्रॉडबैंड से देखिए, ब्रॉडबैंड का मतलब ये थोड़ी मोबाइल इंटरनेट के, ब्रॉडबैंड लेकर के कोई कैसे जा सकता है? अगर कोई मान लीजिए किसी को सफर करना है, किसी को कैब बुक करनी है, वो कैसे करेगा? कहीं आना है, जाना है, कुछ करना है, समस्याएं हैं, अगर दुकान पे सामान लेने गया, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेगा? वो ब्रॉडबैंड से तो नहीं करेगा। बिल्कुल, वो ब्रॉडबैंड से तो नहीं करेगा। देखिए ठीक है, देखिए मैं बताता हूं आपको, एक मिनट के लिए स्वर्णिम जी और सुरेश जी, मैं दोनों को आप दोनों को रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी, माफ कीजिएगा, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, आयुष भारद्वाज जी, वो हमारे साथ जुड़ गए, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। आयुष जी, सबसे पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये इंटरनेट सेवाएं बंद की जाती हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान होता है आम इंसान को भी, सरकार को भी, क्योंकि राजस्व का भी नुकसान होता है। देखिए आप एक चीज समझिए, जो इंटरनेट का जो ग्लोबल जो रेवेन्यू चलता है इंटरनेट पर, उस पर केवल सोशल मीडिया का शेयर 2% होता है, कई बार 2% से भी कम होता है। यानी 98% जो आपकी इकोनॉमी है उसको बूस्टअप जो इंटरनेट है वो डायरेक्टली करता है। अब जब से 2017 में नोटबंदी हुई, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ बहुत पहले तो फोर्सफुली लोगों को ले जाया गया और अब लोग जो है स्वतः अपनी इच्छा से वहां जाना शुरू कर दिए। प्रॉब्लम अब सबसे बड़ी बात यह है कि नॉट ए, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग नेटबंदी बहुत आसानी से कर देते हैं। प्राइवेसी को लेकर भी हमारे यहाँ कानून थोड़े से कमजोर हैं और साइबर सिक्योरिटी की तो स्थिति ये है कि फाइनेंशियल फ्रॉड इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कहीं कोई सरकार के पास कोई डेटा मौजूद ही नहीं है, भारत सरकार के पास। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी इसकी जड़ को समझिए। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कोई इशू क्रिएट होता है, कोई पॉलिटिकल इशू बनता है, कोई रीजनल किसी लड़ाई का इशू बनता है, तो हम सीधा जाके पूरे इंटरनेट को बंद कर देते हैं। ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है, जबकि इंटरनेट पर व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ये 2 प्रकार के नेटवर्किंग में ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप किसी भी देश के अंदर इंटरनेट सर्विस देंगे तो उसके जो गेटवेज है, जो मुख्य तौर पर मुंबई में स्थित है, वहां आप इजीली उसको फिल्टर कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट ब्लैक लिस्टिंग करनी है, कौन सी व्हाइट लिस्टिंग करनी है। इस टाइप की जो घटनाएं हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हैं, आपको लगता है अफवाह फैल सकती है, तो भारत सरकार सिंपली एक प्रोटोकॉल बना सकती है, एक रूल बना सकती है कि इस केस के अंदर सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की या किसी भी रजिस्टर्ड एक कोई भी एजेंसी एंटिटी की रिक्वेस्ट पर, और सरकार जो है इन वेबसाइट्स को व्हाइट लिस्ट कर दे और बाकी सभी इंटरनेट को बंद कर दे। ये बहुत प्रैक्टिकली संभव है कि मान लीजिए कि आप
चाहते हैं कि केवल जो 10 वेबसाइट्स है, जो कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये 10-15-20 सोशल मीडिया नेटवर्क है जिनके थ्रू अफवाह फैलने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो सरकार इन 10-15 को ब्लैकलिस्ट करके बाकी इंटरनेट को चालू कर सकती है। इसी के बीच में दूसरा तरीका भी आयुष जी क्या ऐसा हो सकता है, जो जरूरी एप्लीकेशंस है, एक तो एप्लीकेशन इतने सारे हैं जिसके बारे में हमें यही नहीं पता चलता कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कौन से फर्जी एप्लीकेशंस हैं, एक तो ये नहीं पता चलता है। और दूसरी बात ये कि जो जरूरी एप्लीकेशंस हैं जिसका यूज आम लोग करते हैं, जिनको जरूरत होती है वाकई में, जिनसे अफवाह ना फैले, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स जिसको हम कहें वो ना हो, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए हो, बच्चों के पढ़ाई के लिए आज के डेट में चीजें यूज हो रही हैं, तो उन सभी को साइड कर दिया जाए। इंटरनेट सेवाएं जिस टाइम में बंद हो ये चलें, लेकिन बाकी चीजें बंद हो जाए। देखिए, इस केस के अंदर ये बहुत इजीली पॉसिबल है। जितना भी आपके इंफॉर्मेशनल और नॉलेज का जो कंटेंट है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे आईआईटीज हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, ये सभी यूनिवर्सिटीज नेशनल नॉलेज नेटवर्क एनकेएन के अंडर आती हैं, उससे कनेक्टेड है। जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है वो एनआईसी या स्टेट गवर्नमेंट के डेटा सर्वर्स पर मौजूद हैं। जैसे ई मित्रा को आप एग्जांपल ले सकते हैं, भारत सरकार की सारी फैसिलिटीज एनआईसी पे आती हैं। जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज है वो एनपीसीआई के अंडर में, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप इनको केवल इन सर्विसेज को, इन सर्वर्स को व्हाइट लिस्ट कर दीजिए सरकार के माध्यम से, और बाकी सभी को ब्लैक लिस्ट, बाकी सबको रोक दीजिए। होगा क्या, इंटरनेट चलेगा, केवल ये चीजें उसके माध्यम से चलेगी। मान लीजिए कैब सर्विसेज है, भारत में डुओपोली है कैब्स में, यानी 2 ही प्रकार की कंपनीज है जो कैब सर्विसेज पैन इंडिया देती हैं। आप एक भारत सरकार पॉलिसी बनाकर इनको व्हाइट लिस्ट कर दे, और बाकी को जब ऐसी सिचुएशन बने तो बाकी इंटरनेट बंद कर दे। होगा क्या कि सिर्फ जो तो जरूरी की एक विकल्प हो सकता है अगर इंटरनेट सेवाएं कभी बंद करने की जरूरत पड़ती है तो। सुरेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है सरकार की, केंद्र सरकार की भी। जिस तरीके से आयुष जी ने कहा, आपको व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट अगर कर दिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? जरूरत पड़ने पे हम वैसे प्लेटफॉर्म्स जिससे अफवाह फैल सकती है उसे बंद कर दे, बाकी चीजें चलती रहें। और इसका जिक्र भी स्वर्णिम जी शुरुआत में इसी चीज का जिक्र भी कर रहे थे। बिल्कुल सत्य बात है। आयुष जी ने जो बोला है, आयुष जी ने ये कहा है कि स्टेट उस पर डिमांड कर सकती है। जब ये बता, आयुष जी खुद बता रहे हैं कि बॉम्बे के अंदर इस तरह का सिस्टम है कि वहां पे आपको ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट जो करना है वो सिस्टम अवेलेबल है। तो राजस्थान सरकार को उस चीज की डिमांड करनी चाहिए निश्चित रूप से। अगर ये चीज नेटबंदी करनी है, तो अगर इस तरह से सिस्टम है तो इनको डिमांड करनी चाहिए थी राजस्थान सरकार को, और उसी तरह से आज नेटबंदी से राजस्थान के अंदर कितना नुकसान हुआ है आप ताजुब करोगे। अभिषेक जी आप ताजुब करोगे, बेचारा जो एक व्यक्ति का, मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, वो आयुष जी ने हॉस्पिटल में जाता है, उसके पास जेब में पैसे नहीं होते, क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट करना रहता है, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पाता। था कि पैन इंडिया के लिए भी उन्होंने कहा था, सर पैन इंडिया में भी ये सिस्टम निश्चित रूप से ये सिस्टम होना चाहिए और होगा ये सिस्टम। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर नेटबंदी की है वो एक उपाय नहीं है। आप एग्जाम के अंदर भी सुरेश जी अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए आयुष जी को भी सुन लीजिए, 1 सेकंड के लिए आयुष जी बोलिए। मैं सुरेश जी को इसमें करेक्ट कर देता हूं कि इसकी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, क्योंकि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर काम करता है, जहां सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का वो न्यूट्रल एक्सचेंज पॉइंट है। पूरा इंटरनेट कंट्रोल निक्सी से ही होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अभी तक इसकी पॉलिसी है नहीं। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनाएगी, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट विदाउट पॉलिसी रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले तो इसकी पॉलिसी, इसका फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, और इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की सुझाव देंगे जिसको सबको इंप्लीमेंट करके, अभी हम सरकार जो है सीधा अगर किसी भी चीज को करती है तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भारत सरकार ने 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था, मगर वो सारी की सारी वेबसाइट्स आज भी देश में चल रही हैं। कैसे? प्रॉक्सी सर्वर्स और वीपीएन के माध्यम से सब चला रहे हैं। तो ये एक मतलब है कि ब्लैक लिस्टिंग जो है बहुत हल्का विकल्प है, व्हाइट लिस्टिंग सबसे प्रॉपर विकल्प है, मगर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाना बेहद जरूरी है, जो कि मौजूदा परिस्थिति में अभी नहीं। देखिए, जिम्मेदारी बड़ी आपकी है सुरेश जी। अभिषेक जी देखो, निश्चित रूप से है, लेकिन देखिए हर चीज का जब नेटबंदी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर संज्ञान में लेती है और उस पर वर्किंग चल रही है। मुद्दा अभी यह है कि जो स्वर्णिम जी ने एक तुलना की है कि 370
हटने के बाद में जो नेटबंदी वहां पे की है उसकी तुलना राजस्थान की नेटबंदी से की है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है अभिषेक जी? बात वो है कि ये बोल रहे कि साहब वहां पे सूचना आदान प्रदान नहीं हो इस वजह से। अरे भाई 370 हटने पे वहां पे कितनी बड़ी धमकी दी गई थी, वहां पे खून की नदियां बहने की धमकियां दी गई थी। आप बताइए 370 के बाद में वहां पे कितने कोई वहां पे किसी आदमी का नुकसान हुआ हो तो, लेकिन आपने उसकी तुलना राजस्थान की नेटबंदी से कर रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है साहब? आप ये बताइए 30 जून को यहाँ पे अगर नेटबंदी थी तो उसके पेरेंट्स से किसानों को कर्जा जमा कराने के लिए दिक्कत आई थी, बिजली के बिल जमा कराने के लिए दिक्कत आई थी, उनको ब्याज पे पैसा जमा कराना पड़ रहा है। बिल्कुल यही चीज तो, वही तो मैं कह रहा हूं। ये जो नेटबंदी इस बार हुई है उदयपुर हत्याकांड के बाद, उसमें करीब करीब 600 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे असर पड़ा है। स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए एक ही बात है कि नेट बंदी अगर करनी हमारी नेट बंदी से आपको तकलीफ है तो आप भी तय कर लो कभी नेट बंदी नहीं होगी देश में, ये कानून बना दें। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बार बार कहा कि जो ऐप्स हैं जिनके मार्फत देश की या प्रदेश की या जनता की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आप पॉलिसी बनाइए, आप उनको डाउन कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार के पास एक ही विकल्प होता है, या तो नेट चलेगा या नहीं चलेगा। अरे आप तय करें ना कि आपकी केंद्र सरकार क्यों पॉलिसी नहीं बनाती है। इसलिए नहीं बनाती है, बार बार हलफनामा देते हैं कि आपको जो कहना चाहिए डेटा सिक्योरिटी है उस पर आप राजी नहीं है। पॉलिसी अगर बनती है तो फिर इससे शायद नेटबंदी का समाधान भी निकल सकता है। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। देर से आप जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि नेटबंदी से इंडस्ट्रीज को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है? देखिए नेटबंदी का सबसे ज्यादा असर हमारे व्यापार उद्योग पर पड़ता है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया, डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात हो रही है जहां, और ऐसे समय में कोई हादसा, जैसे मैं उदयपुर के हादसे की बात कर रहा हूं, उस समय जब नेटबंदी हुई थी तो मैं जयपुर और राजस्थान का नुकसान की बात करूंगा। व्यापार उद्योग जगत के हिसाब से करीब 600 से 700 करोड़ रुपया खाली जयपुर में नुकसान हुआ और पूरे राजस्थान में 3000 करोड़ रुपए का नुकसान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सजेशन देना चाहूंगा, जिस एरिया में ऐसा कांड होता है या कोई एग्जाम होते हैं, डिफरेंट तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें भी नेटबंदी हो जाती है, ऐसे में वहां जैमर लगा दिया जाए। क्या जैमर की सुविधा, आज इतना फास्ट टेक्नोलॉजी, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, बजाय पूरे शहर को या पूरे राज्य को या पूरे क्षेत्र को नेटबंदी बंद करने की बजाय वहां जैमर लगा के, इसका एक अल्टरनेट ये है वहां जैमर लगा के उस एरिया को पैक कर दिया जाए जैमर से, कि वहां नेटबंदी जाए, न कि पूरे राजस्थान या पूरे शहर को। इसके समाधान कई सारे, जैसा आपने भी सुझाया, इसके अलावा आयुष जी ने भी सुझाया कि इसके लिए विकल्प बहुत सारे हैं, उन विकल्पों पे अगर हम वर्क करें तो शायद ये समस्या खत्म हो सकती है। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।